8 करोड़ रुपए तक का टोटल साल का हमारा सेविंग होगा अगर हम पूरी तरह से इसको डिजिटलाइज कर देते हैं। लेकिन क्योंकि 1000 कॉपी, इसके कितने पेजेस हैं, क्योंकि कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं, एक क्वेश्चन का आंसर 500 पेज का आंसर हमें देना पड़ा, तो उसकी जो 500 पेज एक कॉपी के थे, फर्ज करो एक 100 कॉपी जो है 110 कॉपी छपनी थी, तो उसके 50,000 पेज छपते। तो लेकिन वो अब सिर्फ जो 10 कॉपी हमने छपाई हैं और वो 10 कॉपी से 5,000 रह गए। तो इस तरीके से 90% मतलब बहुत बड़ा एक बचत जो है कागज़ की और एनवायरनमेंट की हुई है। मैं समझता हूँ हमारा प्रयास है। इसकी कितने पैसे की बचत हुई है वो हम अगले उसमें आपको 98% तो आप बता ही रहे हैं कंप्लायंस हुई है। हाँ, तो 2% खर्चा हुआ है। हाँ 2% वो भी हमारे रिकॉर्ड में उसको रखने के लिए, रिकॉर्ड में रखने के लिए हमारे पास चाहिए, इसलिए हमने वो कॉपियाँ जो हैं वो छपवाई। एक अभय चौटाला का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था, उस पर चर्चा नहीं हुई। आपने कहा कि ये कोर्ट में विचाराधीन है, इस वजह से नहीं हुई। जब बाहर आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि जब मेरे पिताजी का जेबीटी भर्ती मामला चल रहा था तो सदन में उस पर खूब चर्चा हुई। ऐसे में उन्होंने आप पर आरोप लगाया कि आप सरकार की तरफदारी कर रहे हैं, सरकार की तरफ से बोल रहे हैं आप। देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस दिन इससे पहले भी इसी सेशन के अंदर परसों एक विषय आया था, वो विषय था इसका बॉन्ड पॉलिसी के ऊपर भी हमने वही निर्णय लिया था। और मैंने जो नियम है वो पढ़ करके सुनाए थे कि नियम के अंदर ये लिखा है कि आपकी डिस्कशन या जो विधानसभा के अंदर चर्चा होती है, कहीं वो जो जज हैं या जो जस्टिस करने वाले लोग हैं उनको इफेक्ट ना करे, इसलिए उसकी चर्चा यहाँ पर ना हो। तो उसी दृष्टि में हमने उस दिन भी वही निर्णय लिया था और आज भी जो निर्णय लिया उसी जो गाइडलाइंस हैं या जो उन्हीं नियमों के तहत अब निर्णय लिया। हाँ नहीं, ऐसे कुछ केसेस आए हैं जो पहले डिस्कस हुए हैं। तो क्या आप शेयर कर सकते हैं कि एग्जैक्ट ऑर्डर क्या था कोर्ट का? इसका कोर्ट से स्टे है, हाँ, ये कहा था। हाँ तो एग्जैक्ट क्या बता सकते हैं? नहीं, अभी नहीं मेरे पास है, मैं वैसे बता दूंगा आपको, शाम तक बता दूंगा आपको। लेकिन सर मैं एक सवाल था इसी से जुड़ा हुआ, क्योंकि वो सोनीपत के बहुत जूनियर लेवल का कोई जज है, तो क्या असेंबली पे जूनियर डिवीजन बेंच का जज जो है वो इन फ्यूचर ऐसा नहीं है। बेल के लिए अगर कोई गया है सर, मतलब किसी मामले में कोई बेल के लिए गया है, तो वो मैटर शराब के ऊपर विपक्ष का आरोप था कि शराब की तस्करी हो रही है प्रदेश में, शराब का घोटाला है, तो किसी एक आदमी की बेल के चलते इतने बड़े मैटर को डिस्कस ना किया जाए। तब ना किया जाए जब डिप्टी स्पीकर प्रस्ताव पढ़ देते हैं और जिसका प्रस्ताव है वो खड़े होते हैं मेंबर, तब ये कहा जाता है कि ये मामला सबजुडिस है। नहीं देखिए, अगर हाँ रिप्लाई आ गया था। जिस समय हमारे ध्यान में आया कि ये मामला सबजुडिस है, सरकार ये हमारे ध्यान में लेकर के आई ये मामला सबजुडिस है, तब हमने तब उसको जो था डिस्कशन के लिए रोका था। उससे पहले अगर हमारे कोई मंशा हमारी दूसरी होती तो हम इसको एडमिट ही नहीं करते। ये नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि एक बात सुनिए, एक डिपार्टमेंट है वो टाइम पे रिप्लाई ये बता नहीं रहा है अपने महकमे को कि ये मैटर 22 तारीख से कोर्ट में है और आप 28 तारीख को इसको एडमिट कर रहे हैं। हाँ। तो उस महकमे के जो अधिकारी हैं वो इस पर चर्चा ही नहीं होने देना चाहते हो, ये मंशा भी तो हो सकती है। नहीं देखिए, हमारी जानकारी में जब आया उनकी मंशा क्या है क्या नहीं है, उससे पहले हमारी जानकारी में नहीं था। सरकार हमारी जानकारी में लेकर के आई, मंत्री जो थे कंसर्न वो जानकारी में लेके आए कि ये सबजुडिस मैटर है और सबजुडिस मैटर विधानसभा के अंदर डिस्कस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इससे पहले इसी सेशन के अंदर इस प्रकार का निर्णय ले चुके थे। ये कोई पहला नहीं था कि भी हमने पहला इसी के लिए लिया, इससे पहले भी हो चुका था। तो हम अगर वो करते तो फिर ये आता कि आपने उसके अंदर क्यों डिस्कशन नहीं होने दी और इसके अंदर क्यों दी। तो मैं समझता हूँ कि जो रूल्स हैं या जो हमारी जो पिछली रिवायत हैं उनको कायम रखने के लिए इस प्रकार का
और ये जो विषय है अगर हमने छिपाना होता तो एडमिट ही ना करते। वो तो बचाने का आरोप लगा रहे हैं, अधिकारियों को बताया। नहीं, अगर बचाना होता तो फिर एडमिट क्यों करते? फिर तो मैं ये देखिए, एक बात मैं आपके ध्यान में कि अध्यक्ष के पास इतनी इस हमारे संविधान के अंदर वो दी हुई है कि कोई भी वो मैटर रिजेक्ट कर सकता है जो उसके पास प्रस्ताव आए। अब हमारे पास 55 प्रस्ताव आए, 57 प्रस्ताव आए, 57 में से हमने 6 सेलेक्ट किए। तो हमने ये सोच करके सेलेक्ट किए कि भी ये ज़रूरी है तभी सेलेक्ट किए, और उसका आंसर भी हमने उसके ऊपर डाल दिया। लेकिन जो ही कोई चीज़ हमारे ध्यान में आती है उसका संज्ञान लेना वो हमारा फर्ज है। सर, जैसे उन्होंने कहा जेबीटी भर्ती मामला, किसान आंदोलन चल रहा था, वो भी मामला सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, ऐसा है कि इससे पहले कोई आदमी विधानसभा के अंदर कैसे चलती रही हो, किसी ने क्या ऑब्जेक्शन किया है कि नहीं किया, जब तक विधानसभा के अंदर कोई खड़ा होकर के सदस्य उसके बारे में ऑब्जेक्ट नहीं करेगा और ये नहीं बताएगा कि सब्सिडिस मामला इसमें डिस्कस नहीं हो जाता, तो हम उसको कैसे अपने आप सेल्फ तो नहीं करते। और साहब सवाल ये है, अपोजिशन ये कह रहा है कि ये अनप्रेसिडेंटेड हुआ है, हरियाणा विधानसभा के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैटर रिप्लाई टेबल होने के बाद भी सवाल उठा है। गलत परंपरा डाली गई। नहीं, गलत परंपरा नहीं है। देखिए, सरकार की जानकारी में जब तक नहीं था तब तक दैट वाज ए मैटर ऑन रिकॉर्ड था कि हमने उसको एडमिट किया, उसका रिप्लाई दिया। जो ही सरकार की तरफ से ये ध्यान में लाया गया कि ये मामला सब जुडिस है, तब ये निर्णय लिया गया कि सब जुडिस मामला हाउस के अंदर डिस्कस नहीं हो सकता। तो सर आगे से क्या किसी केस में कोई एफआईआर है, कोई बेल के लिए कोई गया हो या कुछ किसी और वजह से कोर्ट में गया हुआ है, तो क्या वो डिस्कशन होगा या नहीं होगा? नहीं, मैं समझता हूँ कि जब एक हमने ये एक नियम बनाया तो वो सभी के लिए लागू होगा। क्या आपको ऐसा लगता है स्पीकर साहब कि जो सब जुडिस मामले की जो ये इसकी इंटरप्रिटेशन जो रूल है, ये इसको जो है विधानसभा को इसको फर्दर जो है इंटरप्रेट करने की, इसके एम्बिट को एनलार्ज करने की आवश्यकता है? क्योंकि फिर तो कोई भी मामला जो है सब जुडिस के मामले में कोई भी आपके बजाय कोई और भी होगा, वो ही कैन टेक एलिबाइज एंड मैटर इज सब जुडिस, लुक वी कांट डिस्कस दिस हाउसोएवर इंपॉर्टेंट मैटर में। तो क्या आप ऐसा समझते हैं कि इसकी इंटरप्रिटेशन को इसको जाना प्रॉपरली और डिस्कस करने की जरूरत है हाउस में, ताकि इसको क्लियर किया जाए कि क्या मैटर करेंगे? इसको मैं जो एजी और हमारे एलआर दोनों से डिस्कस करने के पश्चात अगर इसमें कोई अमेंडमेंट की जरूरत होगी तो वो हम लेकर के आएंगे। सर, इसमें जैसे कई मौकों पे एजी खुद हाउस में आए हैं, कई चैलेंजिंग सिचुएशन हुई, लीगल मामले थे, तो जैसे ये मामला है इन जनरल अगर कल को मान लीजिए कोई छोटी कोर्ट दे देती है तो पूरी असेंबली का काम रुकेगा। मैंने कहा ना, मैं एजी से राय लूँगा इसके बारे में। एजी से राय लेकर के अगर कहीं अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ेगी कि सभी मामले कौन से मामले डिस्कस हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते हैं, जैसा आपने कहा कौन से इस एम्बिट के अंदर आते हैं नहीं आते हैं, उसके ऊपर एक डिसीजन लेंगे। लेकिन फिलहाल क्योंकि मामला तत्कालिक था और इससे पहले किसी ने कोई ऑब्जेक्शन किया ही नहीं, आज तक किसी भी विधानसभा के अंदर इस प्रकार के कोई के सब जुडिस मामला डिस्कस नहीं हो सकता, कोई आया ही नहीं, किसी ने कहा नहीं। अगर शायद पहले कभी आता तो शायद उस समय निर्णय हो जाता। ये गलत आंकड़े पेश करने में जरूर कार्रवाई जरूर हुई है, हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष का भी कहना है कि मजाक बना है कि विधानसभा में इस तरीके की हो रही है, आगे से ऐसा कुछ ना हो। क्या सख्ती और बढ़ा रहे हैं और क्या कर रहे हैं आगे के लिए? देखिए, मैं तो सरकार को या मंत्री जो कंसर्न मंत्री हैं उनको बोल सकता हूं, अगर कोई सदस्य ये विषय हमारे ध्यान में लाएगा कि विधानसभा के अंदर गलत आंकड़े पेश किए गए हैं या गलत आंकड़े बताए गए हैं, तो उसके खिलाफ प्रिविलेज मोशन आ सकता है। प्रिविलेज मोशन आ सकता है कि अगर आंकड़े विधानसभा के अंदर कोई भी अधिकारी गलत आंकड़े देता है, तो अगर कोई सदस्य चाहेगा, जिस सदस्य का क्वेश्चन है या जिस सदस्य ने कोई वो किया है, उसके खिलाफ प्रिविलेज मोशन उस अधिकारी के खिलाफ आ सकता है। और अगर सदस्य ही गलत आंकड़े पेश कर रहा हो? नहीं, तो गलत वो भी उसको भी जो मिसगाइडिंग द हाउस, उसके लिए भी उतना ही वो गलत वो है
कि अगर वो कोई व्यक्ति कोई भी हमारा माननीय अध्यक्ष गलत आंकड़े पेश करता है, हाँ जी, वो दोनों पर लागू होता है। मिसगाइडिंग द हाउस, चाहे वो प्रश्न पूछने वाला है या बताने वाला है। एक सर, विधानसभा में जो कमेटी बनती है, आप बना देते हैं किसी भी मामले को लेकर, उसकी रिपोर्ट नहीं आती है। चौटाला भी ये कह रहे थे पहले भी बहुत सारी ऐसी कमेटी बना ली जिनकी रिपोर्ट अब तक आई नहीं। इसके लिए कुछ आप देखिए, जो मैंने कमेटी बनाई है उस कमेटी की रिपोर्ट अवश्य आई है, कोई भी कमेटी हो। जो सरकार ने कमेटी बनाई है उनका जवाब सरकार देगी। ठीक है साहब, एक मुद्दा और था कि कुछ अधिकारी जो है वो विधायकों के सवालों का रिप्लाई नहीं करते, तो आपने उसमें संज्ञान भी लिया था और 18 मामले आपके पास आए थे, उसमें कुछ कार्रवाई हुई है सर जिनको सम्मन किया था? दूसरा ये कि क्या ऐसी शिकायतें आनी कम हुई है या फिर अभी कंटिन्यू वैसे ही है? मैं अभी आपको इसका पूरा ब्यौरा ही देता हूँ। क्वेरीज की जो है ये परंपरा केवल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हरियाणा विधानसभा के अंदर है, पूरे देश में कहीं नहीं है। अभी मैं स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में गया था तो मैंने जब उनको बताया कि ये आपने किस प्रकार किया, मैंने कहा रूल अमेंडमेंट करके किया, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा, जो विधायकों के लिए बहुत आवश्यक है, वो अपने शुरू किया है। हमने ये निर्णय 8 मार्च 2022 को लिया था कि क्वेरीज के द्वारा 1 महीने के अंदर कोई भी विधायक 3 प्रश्न पूछ सकता है और उस प्रश्न का उत्तर 21 दिन के अंदर माननीय सेक्रेटरी साहब के पास, जो विधानसभा के हमारे सेक्रेटरी हैं, उसके पास उनका उत्तर आना चाहिए। अगर 21 दिन के अंदर नहीं आता तो उसके ऊपर जो हमारी प्रोटोकॉल कमेटी बनी हुई है या जो हमारी जो ये कमेटी है अपनी प्रिविलेज कमेटी, ये मामला प्रिविलेज कमेटी को भेजा जा सकता है। और मैं आपकी जानकारी के लिए अभी तक जो 132 क्वेरी जो हैं आई हैं, 113 एडमिट हुई हैं, 91 के रिप्लाई आ चुके हैं। सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई जो है 91 के उन विधायकों के पास जा चुके हैं। 22 पेंडिंग है और 22 में से जो पेंडिंग है, जो टाइम बार जिसको कहूँगा, वो टाइम 21 दिन के अंदर जो रिप्लाई नहीं आया, वो 6 केसेस थे। हमने वो 6 केसेस जो हमारी कमेटी बनी है, कमेटी प्रोटोकॉल कमेटी, उस प्रोटोकॉल कमेटी को 6 के 6 मामले सौंप दिए हैं। और जब प्रोटोकॉल कमेटी के समक्ष उन अधिकारियों को बुलाया गया तो वो उन्होंने पूरा जवाब आप करके दिया और अपोलोजाइज फील किया। उसमें उन्होंने कहा कि क्योंकि ये निर्णय प्रोटोकॉल कमेटी ने करना होता है कि उसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाए, क्या ना लिया जाए, और मुझे इस बात के संतोष है कि उन्होंने इस बात को माना कि गलती हुई है, आगे से नहीं होगी। 6 में से 5 जो हैं, अभी एक जो है डिपार्टमेंट शायद उसकी बकाया है, बाकी सब की सब जो डिपार्टमेंट्स ने वो सारे रिप्लाईज भी दिए हैं और आकर के अपनी गलती को भी माना है। और हमने आगे भी मानना इतना ही एनफ है या यू नीड टू टेक सम एक्शन? नहीं, देखिए ऐसा होता है कि एक्शन तो ये है कि उनको कमेटी अगर रिकमेंड करेगी तो उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। हमने एक जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, इफ कमेटी सेटिस्फाइड कि उन्होंने जो आंसर दिया है वो ठीक है, कहीं ना कहीं गलती हुई है, किससे हुई है, और फिर उन्होंने माफ़ी मांगी है। ऐसा है कि ये 6 डिपार्टमेंट्स थे अभी, क्योंकि मेरे पास लिस्ट नहीं है, उनमें से 5 आ चुके हैं और खुद चीफ सेक्रेटरी को भी हमने इस कमेटी ने समन किया था। चीफ सेक्रेटरी भी इस कमेटी के अंदर आए थे, वो आकर के अपना स्पष्टीकरण दे चुके हैं। नहीं, वो भी कोई शायद छुट्टी छट्टी पर है, वो कोई बाहर। हाँ जी, गुप्ता जी, हाँ जी। जिस तरह आप समय समय पर IAS अधिकारियों की बैठक बुलाते रहते हो, IGSP आते हैं, तो आप उनको कोई दिशा निर्देश जारी करेंगे कि जो आंकड़े नीति के अधिकारी भेजते हैं उनको क्रॉस चेक कर लिया जाए? नहीं, देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मैं अगर व्यक्तिगत मुझसे पूछोगे तो मेरी राय ये है
कि क्रॉस चेक करना ये जो सभी ऑफिसर्स हैं, उच्च अधिकारी हैं, उनकी जिम्मेवारी है, क्योंकि जवाब जो विधानसभा को आता है वो उच्च अधिकारियों की तरफ से आता है। अगर उच्च अधिकारी अगर को समय पर वहाँ चेक कर लें तो शायद ये एम्बैरेसमेंट सरकार को ना हो। तो इसलिए आगे से ये रहेगा कि भी उच्च अधिकारी जो हैं उसको चेक करके भेजेंगे। निश्चित तौर पर जो कार्रवाई हुई है या एक डिपार्टमेंट ने की है उसका एक मैसेज जाएगा। किसी का कोई और प्रश्न? धन्यवाद। आप सभी ने एक रिक्वेस्ट है सर। हाँ जी। जो जब सेशन खत्म हो जाता है डेली, तो हम इधर खड़े होते हैं सर बाइट करने के लिए और 1-to-1 करने के लिए, तो कई बार अंधेरा भी हो जाता है। वैसे भी हम मंत्रियों को या विधायकों को बुलाते रहते हैं लेकिन वो हमें देख नहीं पाते, तो इसकी वजह से ना तो हमें आगे जाने दिया जाता, बिना माइक के। अगली बार आपको लाइट लगी हुई मिलेगी। आपने ये बताया मुझे। हाँ नहीं, वहीं पे देखो ऐसा है, थोड़ा सा व्यवस्था की दृष्टि से, सिक्योरिटी की दृष्टि से, ट्रैफिक की दृष्टि से, क्योंकि सारे विधायकों की गाड़ियां उससे आगे आती हैं। हमने नेक्स्ट उसमें पार्किंग में पहले तो वो वीटा के पास किया था, हमने उसको नेक्स्ट यहाँ लेकर के उसमें लेकर के आए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। किसको न बुलाने में कौन रुकता है? हम तो नहीं जाना। आप सभी का चलिए, आप सबसे निवेदन है कि भोजन सभी के लिए भोजन की व्यवस्था है, भोजन करके ही जाए, सबसे निवेदन है। तो आप सुन रहे थे विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को सदन की कार्यवाही को लेकर के। उन्होंने अपनी बात कही है कि क्यों ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर, कुछ ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जिन पर चर्चा नहीं हो पाई, उन पर क्यों चर्चा नहीं हो पाई, इस बारे में भी वो जवाब देते हुए नजर आए। उन्होंने बताया कि पहले भी एक ऐसा मामला सामने आया जो सब जुडिस था, उस पर भी चर्चा नहीं हुई, और दूसरा मामला भी सब जुडिस था, इसीलिए उस पर चर्चा नहीं की गई है। और साथ ही साथ एक बड़ी उपलब्धि उन्होंने बताई कि सदन में कागज की जो बचत है वो की गई है। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है शीतकालीन सत्र के बारे में। उन्होंने बताया कि 3 दिन तक सत्र की कार्यवाही चली और सेशन में 90% पेपर की बचत की गई है, एक बड़ी उपलब्धि बताई। और पहली बार एक दिन में 6 घंटों तक काम हुआ, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। और विधानसभा सत्र में 91.9% काम पूरे हुए हैं। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सत्र में गलत आंकड़े पेश करने के मामले पर भी वो जवाब देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। शीतकालीन सत्र 3 दिनों तक चला है और कई महत्वपूर्ण बातें कहते हुए नजर आए स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता। उन्होंने कहा कि सदन में जो गलत आंकड़े दिए गए उसको लेकर के सदस्य और अधिकारी दोनों पर ही एक जैसी कार्रवाई हो सकती है और ऐसे ही मामले में अधिकारियों पर कुछ कार्रवाई जो है वो की गई।